3 डेज में लक्ष्मीकांत को रिवाइज करने के लिए, इंडियन पॉलिटी में प्रीलिम्स में अपना हिट रेशियो परफेक्ट करने के लिए पहले दिन फोकस करो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर पर। सबसे पहले वही चैप्टर्स पढ़ो जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कवर करो प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिकॉज पॉलिटी का बैकबोन यही एरियाज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 23, 24, 25 यूपीएससी ने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस पर फोकस बढ़ा दिया है। जैसे यूपीएससी पहले पूछता था आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है, अब यूपीएससी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज करेक्ट। यानी कि पैटर्न चेंज हो चुका है। फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर स्किप करना मतलब गारंटी रिस्क है। फंडामेंटल राइट्स में यूपीएससी रिपीटेडली कैसे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, माइनॉरिटी राइट्स, इक्वालिटी एक्सेप्शंस, रिट जुरिडिक्शन, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। जो टॉपिक बता रहा हूं इसको रिवाइज कर लो। और दिक्कत क्या होती है, यूपीएससी एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज करता है, ओनली, ऑल, ऑलवेज, नेसेसरी, वहीं स्टूडेंट्स ट्रैप हो जाते हैं। पार्लियामेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, फोकस करो मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल, जॉइंट सिटिंग, प्रिविलेजेस, ऑर्डिनेंस, parliamentary committees, especially because UPSC now mixes polity with current affairs, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ, parliamentary committees, suspension powers, ordinance debates। तो इंपॉर्टेंट रूल क्या है, हर 2 चैप्टर के बाद कुछ एमसीक्यू सॉल्व करो और उनके सॉल्यूशंस को भी देखो। अब आता है डे 2, जुडिशरी फेडरलिज्म को कवर करो इस दिन, जैसे सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी, पंचायती राज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजंस। यूपीएससी लव्स इमरजेंसी क्वेश्चंस बिकॉज स्टूडेंट इसमें ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। Questions usually revolves around suspension of rights, जैसे आर्टिकल 58, 59, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, प्रेसिडेंट्स पावर, फेडरलिज्म इंपैक्ट। और यूपीएससी वर्डिंग थोड़ी ट्रिकी कर देता है, कैन, मस्ट, ऑटोमेटिकली, ओनली, यानी कि सिंगल वर्ड चेंजेस एंटायर आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में वेरी हाई स्कोरिंग एरिया है इफ रिवाइज प्रॉपर्ली। इसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एक पीडीएफ दी हुई है, उसको कर लो। इलेक्शन कमीशन, सीएजी, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल। यूपीएससी repeatedly ask questions on appointment, removal, independence, constitutional statutory status। जैसे 2022 से 25 तक का ट्रेंड देखिए, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस यहां से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। विच बॉडी सबमिट्स रिपोर्ट्स टू whom, विच बॉडी इज एडवाइजरी ओनली, पंचायती राज, लोकल बॉडीज, मेनी एस्पिरेंट्स इग्नोर दिस एरिया बट यूपीएससी रिपीटेडली आस्क क्वेश्चंस ऑन रिजर्वेशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, फाइनेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब डे 3 ना वो केवल रिवीजन के लिए और पीवाईक्यूज के लिए रखना है, मतलब कोई फ्रेश स्टडी नहीं करनी, सिर्फ स्केड्यूल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और पीवाईक्यूज। 3 दिन एनफ है, ये स्ट्रेटजी यूज कीजिए और 24 मई को जो आपका एग्जाम है फतेह कीजिए। अभी नोट्स मत बनाओ, ओवर रीडिंग मत करो, रिवीजन और एमसीक्यूज पर शिफ्ट करो। ऑल द बेस्ट, विजयी भव।